हेलो एवरीवन, मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। मैंने इससे पहले लेक्चर नंबर 3 तक कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो जाकर मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये लास्ट लेक्चर होगा मैकेनिक्स का। इसके बाद सोम को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द सुपर एलिवेशन इज गिवन बाय। तो सुपर एलिवेशन जो होता है वो होता है कैपिटल जी वी के स्क्वायर बाई जी आर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी बराबर होता है वो होता है गेज ऑफ द ट्रैक। ठीक है, वी जो होता है वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल होता है एंड आर होता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू अवॉइड ओवरटर्निंग ऑन अ लेवल सर्कुलर पाथ इज। तो ये होता है रूट अंडर जी आर ए बाई एच होता है, यानी इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू अवॉइड अ स्किडिंग अवे ऑन अ लेवल सर्कुलर पाथ इज। तो स्किडिंग को जब अवॉइड करते हैं तो इसका होता है म्यू जी आर होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ मास डेट इज मूविंग बॉडीज। ठीक है, इन एनी वन डायरेक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज दैट डायरेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए उसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द बॉडीज विच रिबाउंड आफ्टर इम्पैक्ट आर कॉल्ड। तो इलास्टिक बॉडीज होता है। ठीक है, यानी इसका माने है कि जब बॉडी पर लोड लगाएंगे, ठीक है, बॉडी पर लोड लगाएंगे और फिर उसको छोड़ेंगे तो वो अपने पुनः शेप ग्रहण कर लेता है, तो वो होता है इलास्टिक बॉडी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इन इलास्टिक बॉडीज इज। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इन इलास्टिक बॉडीज के लिए वो 0 होता है। ठीक है, 0, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ड्यूरिंग इलास्टिक इम्पैक्ट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर इम्पैक्ट इज डैश द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज बिफोर इम्पैक्ट। तो ये होता है इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, यानी इसका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज डैश अपॉन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो डिपेंड करता है, डिपेंड इसका आंसर हो जाएगा डिपेंड्स। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन टू इलास्टिक बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर। तो उसके लिए होता है द टू बॉडीज विल मोमेंटरीली कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। बी में है द टू बॉडीज टेंड टू कंप्रेस एंड डिफॉर्म एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सी में है द टू बॉडीज डिजाइन टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। इसका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका आंसर, यानी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इफ u1 and u2 are the velocities of two moving bodies in the same direction before impact and v1 and v2 are their velocities after impact, then coefficient of restitution is given by। तो ये होता है v2 minus v1 by u1 minus u2,
इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर इफ देयर इज नो लॉस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंडिंग द बॉल विल राइज टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। Whenever a force acts on a body and the body undergoes a displacement, then तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क इज सेड टू बी डन, यानी ये आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन, यानी वर्क डन कब जीरो होगा, कब जीरो कहेंगे। ठीक है, तो सम फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, तो ये भी होगा। नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी बट सम डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, ये भी होगा, यानी ए और बी दोनों होगा, इधर ए और बी। सी आंसर सही हो जाए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 जूल मीन्स डैट, माने 1 जूल का मतलब क्या होता है, तो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन इट डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर, यानी ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट होता है जे यू, जूल होता है वर्क का। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, तो ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर होता है। ठीक है, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट इज, तो पावर का एसआई यूनिट होता है वाट। ठीक है, वाट, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 वाट इज इक्वल टू, 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पावर डेवलप्ड बाय अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क टी न्यूटन मीटर, टॉर्क का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, एंड रिवॉल्विंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इज गिवन बाय, तो ये होता है टी इंटू ओमेगा, और ये होता है किस में, वाट में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट्स इज, तो इसका एनर्जी का होता है, एनर्जी का वो होता है जूल। ठीक है, कार्य का जूल भी होता है और एनर्जी का भी जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। द एनर्जी पोजेड बाय अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डैश अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी, डिपेंड्स करता है मास एंड वेलोसिटी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय अ स्प्रिंग इन कंप्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी,
तो इसका यस हो जाएगा, यानी सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m अटेन्स अ वेलोसिटी v फ्रॉम रेस्ट इन टाइम t, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन जो होता है ये 0.5 mv², यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv²। ठीक है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज रोटेटेड अबाउट दैट एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज। तो इसका हो जाएगा 0.5 I ω²। ठीक है, ये होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द व्हील ऑफ अ मूविंग कार पोजेज। तो व्हील ऑफ मूविंग कार पोजेज करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ, दोनों करता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टोटल एनर्जी पोजेड बाय अ सिस्टम ऑफ मूविंग बॉडीज, तो ये होता है इज कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट। ठीक है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वर्टिकली राइज्ड बॉडी इज डैश द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वर्टिकल फॉलिंग बॉडी इक्वल होता है, इक्वल टू होता है। ठीक है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज वाउंड इट विल पॉजेज ये स्ट्रेन एनर्जी इसमें होता है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 and m2, m1 greater than m2 have equal kinetic energies, the moment of body having mass m1 is dash the moment of body having mass 2, ये ग्रेटर देन होगा इसका आंसर m1 m2 ग्रेटर देन m1। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो लेक्चर। अब मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। उसमें हम सॉम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।